गुलाब हवेली एक ऐसा नाम जो कभी ताकत, रुतबे और हुकूमत की पहचान हुआ करता था, आज उसी हवेली ने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। अब यह हवेली सूरज का आशियाना बन चुकी है, लेकिन सूरज को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस नए सफर का पहला ही दिन उसके लिए एक बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला है। कहानी उस पल से आगे बढ़ती है जब भव्य पार्टी खत्म हो चुकी होती है। चारों तरफ सन्नाटा फैलने लगता है। मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन सूरज वहीं रुक जाता है। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसके दिल में जो दर्द उमड़ रहा है, वह उसे चैन से सांस लेने भी नहीं दे रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा होता है। आकाश का ईशा के साथ बर्ताव, उसकी हरकतें, उसकी मुस्कान, जैसे वह जानबूझकर सूरज के जख्मों को कुरेद रहा हो। सूरज अंदर ही अंदर टूटता जा रहा होता है। वह खुद को संभालने की बजाय अपने ही जख्मों को और गहरा करने लगता है। तभी बंटी वहां पहुंचता है। वह सूरज की हालत को समझ जाता है और किसी तरह उसे वहां से घर लेकर आता है। लेकिन सूरज का मन अब शांत होने वाला नहीं होता। उसके भीतर एक आग जल चुकी होती है, बदले की आग। वह तय कर चुका होता है कि आकाश को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा प्लान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गुलाब हवेली, जहां कभी सूरज की दाई माँ एक साधारण नौकरानी के रूप में काम करती थी, आज उसी हवेली की वह मालकिन बन चुकी है। यह बदलाव सिर्फ हालात का नहीं, वक्त का था। जो हवेली कभी गुलाब सिंह की शान हुआ करती थी, जहां उनका हुक्म चलता था, आज वही हवेली सूरज की ताकत बन गई है। जैसे वक्त ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। जो कभी नीचे था, वही आज ऊपर है, और जो ऊपर था वह अब नीचे आने वाला है। कहते हैं वक्त किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जब वक्त पलटता है तो हर हिसाब बराबर कर देता है। सूरज भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। वह अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए आकाश और उसके पूरे परिवार को उस हवेली से बाहर निकलवा देता है। कोई गुंजाइश नहीं, कोई रहम नहीं, बस एक सख्त फैसला। अब गुलाब हवेली सरकार के अधीन आ चुकी है और एक आईएएस अधिकारी होने के नाते उसका पूरा नियंत्रण सूरज के हाथों में है। यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, सूरज की जीत का, उसके संघर्ष का और उसके बदले का। लेकिन हर जीत के पीछे एक अधूरापन भी छुपा होता है। जब सूरज देखता है कि ईशा भी उसी हवेली से बाहर जा रही है, तो उसका दिल जैसे एक बार फिर टूट जाता है। वह चाहे जितना भी सख्त बनने की कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आज भी ईशा को अपने दिल से निकाल नहीं पाया है। उसकी नफरत सिर्फ एक परत है, नहीं, जिसके नीचे आज भी वही पुराना प्यार जिंदा है। यही वजह है कि ईशा को जाते हुए देखना उसके लिए सबसे मुश्किल पल बन जाता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, जिसका हर किसी को इंतजार है। खबर मिलती है कि गुलाब सिंह जल्द ही वापस लौटने वाले हैं, और इस बार उनके साथ कावेरी जी भी होंगी। ये वापसी सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि एक तूफान की वापसी होने वाली है। हालांकि इस खबर के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो कलाकार गुलाब सिंह का किरदार निभा रहे थे, न उन्होंने पहले ही शो को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस किरदार में कोई नया चेहरा नजर आएगा या फिर वही पुराने कलाकार एक बार फिर से वापसी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि गुलाब सिंह को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि सूरज अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी प्यारी गुलाब हवेली अब उनके अधिकार में नहीं रही। जिस हवेली पर उन्हें गर्व था, वही अब किसी और की ताकत बन चुकी है। अब सवाल यह है कि जब गुलाब सिंह इस सच्चाई से रूबरू होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह इस बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे या फिर एक नई जंग की शुरुआत होगी? उधर सूरज के मन में भी कई सवाल और राज छुपे हुए हैं। वह बाहर से जितना मजबूत और सख्त नजर आता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ इंसान है। उसके दिल में दर्द है, गुस्सा है और एक अधूरी मोहब्बत भी है, न जो उसे हर पल कमजोर बना देती है। आने वाला समय कई परतों को खोलने वाला है। हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। रिश्तों की सच्चाई,
प्यार की गहराई और नफरत की आग, सब कुछ अब खुलकर सामने आएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर नया ट्विस्ट छुपा है, हर सीन में एक नया राज है और हर पल दर्शकों को बांधे रखने वाला है। अब देखना यह है कि यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, प्यार की ओर या फिर बदले की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा।